Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your host Alia and guys अभी आप back. काफ़ी लोगों को लग रहा था कि अब वीडियोस नहीं आने वाली है या मैं किसी काम में बिजी हो गई हूँ या YouTube फिर से एक बार चला गया है, बट नहीं, सब सही है. एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैबिन क्रू सीरीज पार्ट 1 क्वेश्चन फॉर ऑल योर राउंड्स. एज प्रॉमिस्ड अर्लियर हमने फाइनली ये कैबिन क्रू सीरीज आज के पार्ट से शुरू कर दी है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं हर राउंड के एस्टिमेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस किस पैटर्न में हो सकते हैं. एंड जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ गाइज, जो सोर्स है मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कुछ तो, एंड कुछ हैं जो रिसेंटली आए हैं इंटरव्यूज़ में. So I think this is going to help you a lot for your upcoming interview. But before we start this video, मैं जानती हूँ जब तक ये वीडियो आएगी तब तक हम ऑलरेडी 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे. सो येस, थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी. वी स्टार्टेड विद लाइक 8 सब्सक्राइबर्स एंड बहुत ही कम टाइम में वी आर 50 सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली ऑफ 50 सब्सक्राइबर्स. आई एम रियली ग्लैड एंड एक्साइटेड आगे की जर्नी के लिए. ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो और मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी वीडियोस बना के, इन्फॉर्मेशन देते हुए. ऐसे ही ये बॉन्ड चलता रहेगा आगे तक. ऑल्सो एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो मैंने पहले बताया कि मैंने स्काई स्टोरीज बाय आलिया की ही एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिस पे आप लोग 1-on-1 मुझसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो. एंड गुड थिंग इज़ कि काफ़ी आप लोगों में से आए, आप लोगों ने अपनी बातें बताई, इंटरव्यू पैटर्न्स बताए मुझे, जो भी आप लोग करके आए हो. सो आई एम रियली ग्लैड एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू बी अ पार्ट देयर एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो भी वीडियोस यहाँ आती हैं उससे पहले का जो कंटेंट मैं सिलेक्ट करती हूँ कि क्या आप लोगों को वीडियोस चाहिए या ऑडियंस को किस डायरेक्शन में मूव करना है, उससे रिलेटेड पोल्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह मैं वहीं पे पोस्ट करती हूँ. सो प्लीज़ वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे भी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सी वीडियोस चाहिए नेक्स्ट. हर दिन पोस्ट होता है पोल, तो उसमें ज़रूर पार्ट लो. मैं चाहती हूँ आप लोगों का इनपुट हो मेरी वीडियो सिलेक्शन में. सो गाइज थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए एंड सपोर्ट के लिए. ऑल्सो अभी मैं आज सोच रही थी कि मैं जीडी पहले बताऊँ आप लोगों को, बट आगे जाके यानी कि आगे कुछ 2-3 दिनों में आई हैव सम रियली इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर इंडिगो, तो मैं बहुत कम टाइम में पोस्ट कर पाऊँगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. इसीलिए पहला एक जो मैं पार्ट बना रही हूँ वो AI राउंड के क्वेश्चंस का है, बिकॉज यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों को है. सारी ही बातें याद रखना गाइज. वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट करो, मुझे बताओ क्या आप लोगों का रह रहा है अभी इंटरव्यू में, क्या बच रहा है या क्या प्रिपरेशंस में लग रहा है ये थोड़ा 19-20 क्या हो रहा है. क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रेज्यूमे भी शेयर करे हैं, कुछ डाउट्स भी शेयर करे हैं. सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. तो इसीलिए आप वहाँ पे भी कनेक्ट करो. और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ना ऐसी डाउन है, क्योंकि मेरी टेंशन चल रही है मेरे अपकमिंग इवेंट्स के लिए. इसीलिए थोड़ा आज मैं AI का ही डाल देती हूँ. पार्ट 1, पार्ट 2 होने वाला है GD के लिए एंड पार्ट 3 होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू के लिए. सो मेक श्योर आप तीनों को मिस ना करो. इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए आप लोगों को अपडेट सबसे पहले मिल जाए. ऑलराइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. आज हम बात करने वाले हैं AI राउंड के बारे में. एक बार फिर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और कुछ चीज़ें थी जो मैं जैसे बता रही थी, जैसे मुझे पता लग रही, क्योंकि बहुत न्यू राउंड है, अभी भी कहीं जगह वर्चुअल ही चल रहा है दिल्ली में भी, तो इसीलिए मैं जो अभी तक गैदर कर पाई हूँ इन्फॉर्मेशन वो सब शेयर कर रही हूँ. सो यस गाइस, लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो वी स्टार्ट with the very first information. जैसे कि मैंने बताया था, AI राउंड इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राउंड, जिसमें जो HR हैं वो आप लोगों को एक स्कैनर देंगे और आपको उसको स्कैन करना होगा. अब स्कैन करने के बाद जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि आप लोगों को उसमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल इन करनी होगी. उन डिटेल्स को बहुत ध्यान से समझ के 3-4 बार चेक करके तभी ओके करना, तब तक टाइमर शुरू नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि वो ज़रा सी भी स्लाइट भी कोई एरर हुआ तो वो आपको आगे प्रॉब्लम दे सकता है. सो बी वेरी केयरफुल बाय फिलिंग योर इंफॉर्मेशन. ओके. अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ही हिंदी में होने वाला है
एज डिस्कस्ड अर्लियर 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 4 इंग्लिश एंड 1 हिंदी। अब जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वही हिंदी होने वाला है, तो बहुत ध्यान से अपने आप को तैयार करना उस चीज़ के लिए। मैंने हिंदी क्वेश्चंस के भी सैम्पलर आप लोगों के लिए ले रखे हैं, सो डोंट वरी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके शहर में कौन सी घूमने की जगह है जो आपको बहुत पसंद है? अब देखो, यहाँ वो आपसे शहर में भी बोल सकते हैं, क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, या आपके घर के आसपास भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, अब यहाँ मुझे लगता है यहाँ कंस्ट्रक्शन की कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज हिंदी एक बहुत ही हमारी मदर टंग है इनफैक्ट। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई किसी की गलती हो सकती है। बट जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो दिल्ली से नहीं हैं, वो डेफिनेटली आप एक बार ये ही क्वेश्चन को चैट जीपीटी पे पुट कर लेना एंड देख लेना क्या आ रहा है, और जैसे जैसे वो आ रहा है वैसे वैसे ही आप कंस्ट्रक्ट करना। जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है, अगेन आई नो दिल्ली वालों को बिल्कुल नहीं होने वाली, बट जो दिल्ली से बाहर की सब्सक्राइबर्स है, जो ऑडियंस है, उनसे मैं यही बोलूँगी कि या तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं और बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो उसमें आप एचआर की हेल्प ले सकते हैं। बट जो दिल्ली से लोग हैं मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग कोई गलती ना करें, क्योंकि देखो वहाँ का हम समझ सकते हैं लैंग्वेज बैरियर के चक्कर में, बट आप लोग क्योंकि दिल्ली में ही हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छे से क्वेश्चंस को बोलना। एंड किसी एक ने, मैं वीडियो देख रही थी, किसी एक ने बोला था बगीचे को गार्डन समथिंग सॉरी। सो आई वुड जस्ट से कि नहीं, वैसा मत करना। हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में जवाब देना है, क्योंकि देखो कैबिन क्रू बनने के लिए आपको दोनों ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में एक्सेलेंट होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया था वाई इंडिगो। देखो एआई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वाई इंडिगो, वाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, या कैबिन क्रू के अलावा कुछ क्यों नहीं। तो इन क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी होके जाना। एक टिप जो यहाँ पे है एआई के राउंड में, 3 चीज़ों पे मेनली फोकस करना, अपनी साउंड पे, अपनी टोन पे, और अपने वर्ब टेंसेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए। देखो मैं ये चीज़ पहले बोल चुकी हूँ, वो आपको देख नहीं सकता है, सुन सकता है, तो आपका जो भी आप बोलो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। देखो अब यहाँ पे ये एक है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट का आंसर होना चाहिए इसमें, एक्सपेक्टेड यही रहेगा। तो ऐसे ही खुद को रेडी करना, ठीक है, कि आपके पास पॉइंट्स में आंसर हो। अब मैं बताती हूँ, अगर आप पैराग्राफ के बेसिस पे उस चीज़ को मेमोराइज करोगे या रूट लर्निंग भी करना चाहो तो मत ही करना। देखो रूट लर्निंग के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, एक वर्ड भूलोगे पूरी लाइन भूल जाओगे, वोंट लीव अ गुड इम्प्रेशन। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स में चीज़ों को क्रिएट कर लो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ वाई इंडिगो, तो अब आप पूरा पढ़ो, अपने दिमाग में छापो। इससे अच्छा पॉइंट्स बना लो कि इंडिगो स्टार्टेड इन दिस ईयर, ऑपरेशन स्टार्टेड इन दिस ईयर, बेसिस विद दिस, टॉप बेसिस ये हैं, देन इंडिगो यहाँ यहाँ काम, मतलब सर्विस कहाँ कहाँ कर रहा है, एंड ऑपरेशंस कहाँ से कैसे शुरू हुए थे, वो सब बिल्कुल बेसिक डिटेल्स। जैसे नहीं बिल्कुल मेजर डिटेल्स में चले जाओ कब कहाँ से क्या हुआ था, नहीं, बस इंडिगो के बारे में, शुरू कब हुई थी, फर्स्ट ऑपरेशन कहाँ का था, एंड ऑल दैट, ठीक है। सारी ही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत करना कि कहाँ से लेंगे हम, ठीक है। एक जो ये क्वेश्चन है गाइस, ये बिल्कुल रिसेंटली आस्क्ड है, विच इज़ रीसेंट प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन और यू डिड। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने अगर याद हो किसी को पहले की वीडियोस में आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि चाह कर या ना चाह कर आपको स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है। दिस इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आपको कॉन्वर्सेशनल लगना है, देखो कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली उनमें से जिन्हें आप क्रिएट करो। क्योंकि देखो अगर मैं अभी बात करूँ कि आपका रिसेंट प्रोजेक्ट क्या है जिस पे आप काम कर रहे थे, तो आई थिंक काफ़ियों का जवाब ये होगा कि हम प्रिपरेशंस कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, यही रिसेंट प्रोजेक्ट था। बट जिन्हें ये आइडिया नहीं आ रहा है उनके बारे में क्या, तो अपना, अब जैसे
कुछ होंगे 18 ईयर्स वाले, वो कुछ भी बता सकते हैं कि हमारे स्कूल स्कूल तो नहीं, खैर कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था या कुछ ऐसा चल रहा था प्रोजेक्ट। अगर वैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो अब सोसाइटी के अराउंड क्रिएट कर दो कि सोसाइटी में हम कुछ बना रहे थे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे, बिकॉज ऑफ दिस कुछ 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 मतलब कंस्ट्रक्ट करते चले जाओ, ये बात है। बट हाँ, एक क्वेश्चन जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही है वो यही है कि रीसेंट प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे, मतलब रीसेंट प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया वो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू प्रिपरेशंस पे था, तो आई थिंक ये आप बोल सकते हो वहाँ। पॉइंट्स इसके लिए भी लेके जाना, देखो ये मत करना पैराग्राफ लर्निंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, भूल जाओगे और फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इंस्टेड अच्छा यही है कि पॉइंट्स में आप चीज़ों को रखो, ठीक है। सो सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा गले की आज इशू है तो मुझे बार बार पानी पीने के लिए ब्रेक लेना पड़ रहा है। और राइट, तो हम बात कर रहे थे रिसेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो इस पे देखो आप ना पॉइंट्स ही तैयार करना, वही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस, देखो बहुत एडवांटेजेस भी बहुत है और डिसएडवांटेज भी बहुत है, तो उन चीज़ों को अच्छे से आप समझना। देखो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, अब मैं आपको जो थोड़ी न्यू चीज़ें बता सकती हूँ वो ये होंगी कि स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है कैबिन क्रू को, बिकॉज आप डिफरेंट टाइम जोन्स में रहते हो, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में रहते हो, तो कभी कभी होता है कि आपकी स्किन पर्टिकुलर चीज़ों से एलर्जिक हो जाती है या फिर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। दिस कैन बी वन रीज़न। देन अपने पेरेंट्स से दूर रहना, वो डेफिनेटली भी अदर है ना। डिफरेंट टाइम जोन में काम करना, एंड आप लोगों को पता है एज अ कैबिन क्रू यू डोंट हैव अ फिक्स लाइक 9 to 5 जॉब नहीं है, इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपको कभी भी फ्लाइट्स का कॉल आ सकता है, कभी भी ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं आप सो रहे और आ गया, पता होता है आप लोगों को, बट ऐसा है कि आप लोगों का कोई ये वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि इतने ही टाइम पे आप लोगों की फ्लाइंग हो, कभी भी हो सकती है, रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, शाम को, तो ऐसा है। थोड़े आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो। अब योर फेवरेट डेस्टिनेशन, ये भी एआई भी पूछ लेता है, कभी कभी जीडी में भी पूछ लेता है, तो ये बड़ा न्यूट्रल क्वेश्चन होने वाला है। हाउ डू यू पैम्पर योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे पैम्पर करते हो। अब काफ़ी लड़कियां इसमें ऐड कर सकती हैं दैट आई पैम्पर माई सेल्फ बाई यूजली डूइंग स्किन केयर एंड आई लाइक टू गो इन अ सैलून एंड हैव अ ग्रेट शैम्पू और समथिंग, बोल सकते हो, अच्छी चीज़ है। देखो जो भी पूछेगा वो तुम्हारे अराउंड ही पूछने वाला है, तो उसको अपने अराउंड ही रखना, ठीक है। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन दैट। रूटीन क्वेश्चंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये वही होने वाले हैं एग्जैक्टली। टेल अस समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे। अब देखो ये तुम्हारे रेज्यूमे से हट के पूछ रहा है, मैं पहले ही ये चीज़ों पे आप लोगों को ब्रीफ दे चुकी हूँ कि कैसे कैसे फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। वन थिंग हो गया। अब टेल अस समथिंग अपार्ट, ठीक है। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएं, हिंदी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएं, या अपनी मम्मी के बारे में बताएं, या फिर अपने पापा के बारे में बताएं, ये भी आ सकता है। मील रेसिपी इन हिंदी, अब ये थोड़ा है, हिंदी में है तो देखो बढ़िया है, इंग्लिश में है तो प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर करो। देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस मैं बता सकती हूँ, फ्रेम्ड आंसर्स का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी की अलग अलग लाइफ में अलग अलग स्टोरीज भी है, तो मैं अगर फ्रेम कर करके दूंगी तो उसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि तुम खुद इतने क्रिएटिव बनो कि अपने आंसर्स खुद फ्रेम करो, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें फ्रेम्ड आंसर्स नहीं बताने वाली। अब नेक्स्ट है कि मेमोरेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस इन हिंदी, ये सारे हिंदी के बता रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। एंड हाउ विल यू हैंडल रूट पैसेंजर, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है। हिंदी में है वेल एंड गुड, इंग्लिश में है वेल एंड गुड, तुम पे सारे आंसर्स हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस करने की और थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है इंटरनेट पे गाइस। तो दिस वॉज इट फॉर AI राउंड्स क्वेश्चन, इतने ही आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसे बिल्कुल वैसे मत लो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। कल हम पोस्ट करेंगे अबाउट योर GD टॉपिक, सो आई होप आई कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस AI राउंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पीपल जो जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए।
Do share your experience with me, and I'll see you in another vlog. Till that, bye bye, take care, and yes guys, like, share, subscribe and comment down the next video, or you can go to the polls and vote for the next video. Bye bye.